केडी क्लासेस मईबरपुर जौनपुर। क्लास 10th लेसन 4 सोक्रेट्स का सेकंड पार्ट बच्चों आज देखेंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। फर्स्ट पार्ट में आप जिन पैराग्राफ को देखे हैं उसके जो क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उसको भी हम टच करेंगे आज, और सेकंड पार्ट को आज हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक, आइए सेकंड पार्ट पर चलते हैं। ठीक, बट ऑल दो से देखिए स्टोरी जो रिलेटेड सेकंड पार्ट से जुड़ती है उसको देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। बट ऑल दो मेनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन। यहाँ ऑल दो मतलब होता है यद्यप से, बट लेकिन के सेंस में है, लेकिन अर्थ आप निकालेंगे तो इस तरह से लेकिन यद्यप नहीं निकालेंगे। देखिए, बट ऑल दो मेनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन, यद्यप बहुत से लोग उस बूढ़े व्यक्ति को प्रेम करते थे। एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, डिलाइटेड मतलब होता आनंदित होना, प्रसन्न होना। विजडम मतलब होता ज्ञान से, विद्वता से। तो क्या पूरा अर्थ हो गया? यद्यप बहुत से लोग उस बूढ़े व्यक्ति से प्रेम करते थे तथा उसकी विद्वता से आनंदित होते थे। ठीक, बट ऑल दो मेनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, तथा उसकी विद्वता से आनंदित होते थे। ठीक, देयर वेर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, किंतु कुछ ऐसे भी थे जो उसे मान्यता नहीं देते थे। अप्रूव माने मान्यता देना। किसको? सुकराट्स को, यानी सुकरात का जो तर्क था, जो दर्शन था, ऊपर बताया यद्यप बहुत से लोग उस बूढ़े व्यक्ति से प्रेम करते थे तथा उसकी विद्वता से आनंदित होते थे। लेकिन आगे क्या कहता है लेखक? देयर वर सम, कुछ ऐसे भी थे, हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, जो उसको मान्यता नहीं देते थे, अर्थात सुकरात की बात को मान्यता नहीं देते थे। ही टॉट, ही किसके लिए आया भैया? सुकरात के लिए। उसने सिखाया, टाट मतलब टीच से बना है। टीच माने पढ़ाना, सिखाना, टाट माने सिखाया, पढ़ाया। He taught that man's own mind influenced his conduct more than the gods. देखिए, उसने सिखाया कि मनुष्य का अपना मस्तिष्क। He taught that man's own mind, उसने सिखाया अर्थात सुकरात ने सिखाया कि मनुष्य का अपना मस्तिष्क देवताओं का अपेक्षा स्वयं उनके आचरण को अधिक प्रभावित करता है। देखिए, He taught that man's own mind influenced, इन्फ्लुएंस माने प्रभावित करता है, his own conduct माने उसके अपने आचरण को, more than the gods मतलब भगवान की या देवताओं की अपेक्षा। उसने लोगों को सिखाया मनुष्य का अपना मस्तिष्क देवताओं की अपेक्षा स्वयं उनके आचरण को अधिक प्रभावित करता है। यहाँ क्या भाव हो गया? यानी देवी देवता की पूजा अर्चना, प्रार्थना, विनती या प्रसाद चढ़ाने से हमारा आचरण बढ़िया नहीं बनने वाला है। अपने मस्तिष्क से जो है हम अपने आचरण को अच्छा बेहतर बना सकते हैं। कहने का भाव यही है। उसने सिखाया था, सुकरात ने सिखाया, मनुष्य का अपना मस्तिष्क देवताओं की अपेक्षा स्वयं उनके आचरण को अधिक प्रभावित करता है। यानी देवताओं से नहीं मतलब है, स्वयं आप अपना आचरण सही करिए। अब देखिए, यानी यहाँ कहने का मतलब था सुकरात का कि जो लोग देव भरोसे रहते हैं, देवता के ऊपर केवल विश्वास रख करके जीवनचर्या अपनी चलाते हैं, ऐसे लोग का आचरण सुधरने वाला नहीं है। आगे क्या कहता है राइटर? दिस सीम्ड टू सम पीपल, यहाँ से देखिए दिस से, दिस सीम्ड मतलब प्रतीत हुआ, यानी सीम माने प्रतीत होना, टू सम पीपल माने कुछ लोगों को, ए न्यू माने एक नया, एंड विकेड माने दुष्टतापूर्ण, आइडिया माने तरीका। क्या हुई बात? कुछ लोगों को यह विचार नवीन और दुष्टतापूर्ण प्रतीत होता था। ठीक ना? यहाँ क्या बताया? दिस सीम टू सम पीपल ए न्यू एंड विकेड आइडिया। कुछ लोगों को यह विचार नवीन और दुष्टतापूर्ण प्रतीत होता था, यानी विकेट माने दुष्टतापूर्ण, न्यू माने नया। ही सेड, उसने कहा था, सुकरात ने कहा, दैट देयर वेर हायर एंड नोबलर डीड्स दैन मेकिंग सेक्रीफाइसेस टू एथेंस
एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, दैट देयर वेर हायर, हायर मतलब ऊंची, नोबलर माने विशिष्ट, डीड्स माने कार्य, सैक्रिफाइजेज माने बलिदान, टू एथेंस मतलब एथेंस के प्रति। तो क्या हुआ इसका पूरा अर्थ देखिए, वह कहता था, मतलब ही सेड, वह कहता था, क्या कहता था, एथेंस और यूनान के अन्य देवताओं को बलि चढ़ाने की अपेक्षा अधिक उच्च एवं श्रेष्ठ कार्य और भी है। यानी जो हम एथेंस के देवताओं को बलि चढ़ाते हैं उसके अपेक्षा उच्च श्रेष्ठ कार्य और भी है। फिर से देखिए, ही सेड, उसने कहा, उसने बताया, दैट देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स, हायर एंड नोबलर, हायर मतलब उच्च, नोबलर माने श्रेष्ठ, हायर एंड नोबलर डीड्स। ही सेड दैट देयर वेयर हायर एंड नोबलर डीड्स मतलब उच्च और श्रेष्ठ कार्य हैं, दैन मेकिंग सेक्रीफाइसेस मतलब बलिदान करने की अपेक्षा, टू एथेंस माने एथेंस के लोगों को, एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस और ग्रीस के अन्य देवताओं को। यानी उसने क्या बताया, वह कहता था कि एथेंस और यूनान के अन्य देवताओं को बलि चढ़ाने की अपेक्षा अधिक उच्च एवं श्रेष्ठ कार्य और भी हैं। लोग उस समय बलि चढ़ाते थे, तो सुकरात के हिसाब से बलि चढ़ाना यह अच्छा कार्य नहीं था। एंड मैनी पीपल थाट दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, एंड मैनी पीपल थाट, और कुछ लोगों का यह विचार था, दैट ही वॉज लीडिंग, ही किसके लिए, सुकरात के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सुकरात वॉज लीडिंग, लीड माने होता बढ़ाना, यंग एस्ट्रे, यंग एस्ट्रे, यंग माने यहाँ नौजवान, एस्ट्रे मतलब गलत रास्ते पर। ठीक, अनेक मनुष्य सोचते थे, यानी अनेक लोग सोचते थे, क्या सोचते थे, अनेक लोगों को क्या सोचना था, वह नवयुवकों को गलत रास्ते पर ले जा रहा है। मैनी पीपल थाट, बहुत सारे लोगों का विचार था, बहुत सारे लोग सोचते थे, दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, वह लोगों को गलत रास्ते पर ले जा रहा है। लीड माने बढ़ाना, आगे ले जाना। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टाट, क्वेश्चनिंग माने प्रश्न करके, ऑल दे हैड बीन टाट मतलब जो उनको सिखाया गया था, टू बिलीव विश्वास करने के अर्थ में, एंड फीलिंग मतलब भरने, देयर माइंड्स माने उनके विचार को, दिमाग को, विद डाउट माने शंकाओं से। इस तरह से क्या अर्थ हुआ, ऊपर बताया कि बहुत सारे लोग सोचते थे वह नवयुवकों को गलत रास्ते पर ले जा रहा था, वह उन्हें उस ज्ञान पर प्रश्न करने को प्रेरित कर रहा है, उस ज्ञान पर प्रश्न करने को प्रेरित कर रहा है। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टाट, उस ज्ञान पर प्रश्न करने को प्रेरित कर रहा है जिस पर लोगों का सहज विश्वास था, मतलब पहले से ही विश्वास था, और उनके मस्तिष्क को संदेह से भर रहा है। फीलिंग देयर माइंड विथ डाउट, उनके मस्तिष्क को संदेह से भर रहा, ऐसा लोगों का मानना था। कहने का मतलब पहले के लोग विश्वास रखते थे किस पर, बलि पर, देवताओं को खुश करने के लिए बलि दी जाती है, तो ऐसा बहुत सारे लोग मानते थे, वह नवयुवकों को भटका रहा है। और प्रश्न देखते हैं, सेकंड पैराग्राफ, द मैन हु वेयर गवर्निंग, ऐसे लोग जो शासन चला रहे थे, एथेंस पर, सम्मोन्ड सुकरात टू अपीयर बिफोर देम, सम्मोन्ड टू अपीयर बिफोर देम। देखिए, एथेंस के शासकों ने सुकरात को अपने सामने उपस्थित होने और मुकदमे पर अपनी सफाई देने के लिए कहा, स्टैंड हिज ट्रायल। देखिए, द मैन हु वेयर गवर्निंग, वे लोग जो शासन चला रहे थे एथेंस पर, सम्मोन्ड सुकरात टू अपीयर बिफोर देम, अपने सामने उपस्थित होने का आदेश दिया, एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, ट्रायल मतलब यहाँ मुकदमे को अर्थ में होता ट्रायल। देखिए, एथेंस के शासकों ने सुकरात को अपने सामने उपस्थित होने और मुकदमे पर सफाई देने के लिए न्यायालय में बुलाया। ठीक ना, ट्रायल मतलब न्यायालय में, यहाँ का तात्पर्य है स्टैंड हिज ट्रायल। हिज फ्रेंड बेग्ड हिम टू स्कैप, हिज फ्रेंड्स माने उसके मित्रों ने, बेग्ड माने आग्रह किया, हिम माने उससे, टू स्कैप माने बच निकलने का, आर टू हाइड अथवा छिपा लेने का, अनटिल मतलब होता जब तक, द स्टार मतलब आंधी, हैड ब्लोन ओवर जब तक ख़त्म नहीं हो जाती। किस आंधी की बात कर रहे हैं, जो आंधी उस समय आई थी सुकरात को लेकर के, मुकदमेबाजी की, उसको लेकर के। तो क्या पूरा अर्थ बनेगा, उसके मित्रों ने उससे भाग जाने या तथा छिप जाने की प्रार्थना की जब तक कि तूफान शांत न हो जाए। ठीक, बट सुकराट्स वाज नॉट कोवार्ड, कोवार्ड मतलब होता कायर, इसको कावर्ड भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन शुद्ध है कोवार्ड।
लेकिन सुकरात कायर नहीं था। ही न्यू, वह जानता था, दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, एंड दैट ही हैड ओनली टॉट, केवल उसने वही सिखाया, व्हाट ही बिलीव्ड, जिस पर वह विश्वास करता था, टू बी जस्ट मतलब न्यायपूर्ण होने के अर्थ में, ट्रू सत्य होने के अर्थ में, एंड ऑनरेबल और सम्मानजनक होने के अर्थ में, एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, और इस कारण वह कोर्ट में गया। फिर से देख लीजिए पूरा। द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस समोन्ड सुकरात टू अपीयर बिफोर देम, एथेंस के शासकों ने सुकरात को अपने सामने उपस्थित होने को कहा, एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, उपस्थित होने को कहा, और मुकदमे में अपनी सफाई देने के लिए न्यायालय में बुलाया। हिज फ्रेंड बेग टू स्कैप और टू हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, उसके मित्रों ने आग्रह किया कि जब तक यह तूफान शांत न हो जाए वह बच करके निकल जाए, मतलब स्कैप टू हाइड, बच के निकल जाए अथवा अपने को छिपा ले। बट सुकरात वाज नॉट कोवार्ड, लेकिन सुकरात कायर नहीं था। ही न्यू, वह जानता था, दैट ही हैड डन नथिंग, उसने कुछ गलत नहीं किया है। ठीक, कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, एंड दैट ही हैड ओनली टॉट व्हाट ही बिलीव टू बी जस्ट, ट्रू एंड ऑनरेबल, एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट। देखिए, परंतु सुकरात कोई कायर नहीं था, वह जानता था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है, और उसने सिर्फ वही सिखाया है जिसे उसने उचित, सच्चा तथा सम्मानपूर्ण समझा, और इसलिए वह न्यायालय में गया। देखिए, जस्ट मतलब न्यायप्रिय, ट्रू मतलब सत्य, ऑनरेबल मतलब सम्मानजनक। आगे देखिए, हिज क्लॉथ्स एंड शूज वेयर डस्टी, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हिज क्लॉथ्स देखिए, क्लॉथ माने कपड़े। एक बात और बता दें, अगर क्लॉथ आता है तो क्लॉथ माने कपड़े भी होता है, लेकिन कौन सा कपड़ा, बिना सिला हुआ। और अगर क्लॉथ्स आ जाए, जिसको हम क्लॉथेस कहते हैं, तो वो होता सिला कपड़ा। क्लॉथ और क्लॉथ्स में इतना यही अंतर है। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वेयर डस्टी एंड ट्रेवल स्टेन, ट्रेवल स्टेन मतलब यात्रा करने के कारण, डस्टी माने धूल से सने हुए। देखिए, उसके कपड़े और जूते, शूज और क्लॉथ की बात करें, धूल से सने हुए थे। क्यों धूल सने हुए थे? और उसे यात्रा की थकान थी। ट्रेवल स्टेन मतलब यात्रा की थकान। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर डस्टी, उसके कपड़े और जूते गंदे थे। एंड ट्रेवल स्टेन, और यात्रा की थकान थी, यानी यात्रा करके आया था, कोर्ट में से नहीं आया था, चल के आया था, पैदल आया था। एट दैट टाइम देयर वेर नो व्हीकल्स अवेलेबल, उस समय भैया व्हीकल्स नहीं थी। सो इट वॉज कंपल्सरी टू सुकरात टू रीच इन द कोर्ट बाई ट्रेवलिंग हिमसेल्फ बाय ऑन फुट, यानी पैदल चल के आना था, तो यात्रा की थकान भी थी। बट एवरी वन न्यू, अंतिम लाइन है इस पैराग्राफ की, बट एवरी वन न्यू, लेकिन हर कोई जानता था, दैट ए नोबल हार्ट, एक सच्चा हृदय, बीट मतलब धड़कता है, अंडर माने नीचे, द सैवी गारमेंट्स माने गंदे कपड़ों में। लेकिन क्या बता रहे हैं, परंतु सभी जानते थे कि उन गंदे कपड़ों के अंदर एक उदार हृदय छिपा हुआ है। नोबल हार्ट का तात्पर्य यहाँ उदार, नोबल माने विशिष्ट, सुंदर, अच्छा के अर्थ में होता है, तो यहाँ उदार के अर्थ में होगा, क्योंकि हृदय अच्छा सुंदर के अर्थ में नहीं होता, बल्कि उदार के अर्थ में अच्छा होता है। देखिए, लेकिन सभी जानते थे उन गंदों के कपड़ों के पीछे एक उदार हृदय छुपा हुआ है। आगे देखिए, अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं भैया। ही मेड ए पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, पावरफुल माने सशक्त, डिग्निफाइड माने ओजस्वी, ओजस्वी ओज शब्द है, तगड़ा। ही मेड ए पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, उसने सशक्त और ओजस्वी भाषण दिया। कहाँ? कोर्ट में। ही टोल्ड द एथेनियंस, उसने एथेंस वासियों को बताया, दैट दे वुड गेन नथिंग, वे कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे, बाई टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स, टेकिंग अवे माने दूर ले जा करके, अर्थात हटा करके, लास्ट फ्यू ईयर माने कुछ वर्ष, ऑफ हिज लाइफ मतलब उसके जीवन के। देखिए, ही टोल्ड द एथेनियंस, उसने एथेंस वासियों को बताया,
दैट दे वुड गेन नथिंग बाई टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। ठीक, क्या कहा, उसके जीवन के कुछ अंतिम वर्षों को ले लेने से उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भाई कुछ और साल है वो जिएगा, अगर वो ले लेते हैं उसका जीवन तो उन्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मेनी डेथ्स, विल माने इच्छा रखना, डाई माने मरने की, डेथ्स माने मृत्यु, फॉर व्हाट ही बिलीव टू बी राइट, बिलीव माने विश्वास रखता था, टू राइट माने सत्य, किंतु जिस बात को वह उचित समझता था, जिस बात को वो सत्य समझता था, उचित समझता था, उसके लिए अनेक बार मरने को तैयार है। ऐसा उसने भाषण दिया। फिर से देख लीजिए, ही मेड ए पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, उसने सशक्त और ओजस्वी भाषण दिया। ही टोल्ड द एथेनियंस, उसने एथेंस वासियों को बताया, दैट दे वुड गेन नथिंग, वे कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे, बाई टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन के कुछ वर्षों को लेकर के। बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मेनी डेथ्स फॉर व्हाट ही बिलीव टू बी राइट, किंतु जिस बात को वह उचित समझता था उसके लिए अनेक बार मरने को तैयार है, ऐसा उसने भाषण दिया था। अगला देखिए, अगले पैराग्राफ की तरफ। द जजेज लिसन टू हिम, जजेज मतलब न्यायाधीशों ने बहुवचन है, लिसेंट मतलब सुने, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू हिम माने उसकी बात को, क्वेश्चनड हिम उससे प्रश्न किए, एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, कंडेम्ड मतलब दोषी मान करके, डेथ माने मृत्यु, और दोषी मान करके उसे मृत्यु दे दिया, मैंने मृत्यु दंड दे दिया। ठीक, न्यायाधीशों ने उसकी बात सुनी, उससे प्रश्न किए और उसे मृत्यु दंड दे दिया। क्लियर। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, ओल्ड मैन माने बूढ़ा आदमी, मेड माने बनाया, नो माने नहीं, कंप्लेंट माने शिकायत, बूढ़े आदमी ने कोई शिकायत तो नहीं की। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, सुकरात केम इन द कोर्ट एंड ही मेड अ powerful and dignified speech, and he told the people of Athens that they would get nothing by taking away his last life. तो बताया था कि मेरे अंतिम जीवन को, अंतिम कुछ सालों को लेकर के आपको कुछ मिलने वाला नहीं, इतना तो कह दिया था। तो यहाँ इस पैराग्राफ में क्या होता, जजेज लिसन टू हिम, न्यायाधीशों ने उसकी बात को सुना, क्वेश्चन हिम उससे प्रश्न किया, एंड कंडेम हिम टू डेथ, और उसे मृत्यु दंड दे दिया। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, बूढ़े आदमी ने कोई शिकायत नहीं की। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, लीन्ड माने झुक गया, लीन से बना है, लीन माने झुकना, लीन्ड माने झुक गया, ऑन हिज स्टिक माने अपनी छड़ी पर, इसका मतलब वो डंडा लेकर चलता था, छड़ी लेकर चलता था। ही वॉज एन ओल्ड मैन, ही वॉज नॉट एबल वॉक ऑन हिज फूट विदाउट एनी हेल्प, सो ही ऑलवेज टुक अ स्टिक विथ हिम। यहाँ बता रहा है, लीन्ड ऑन हिज स्टिक, वह अपनी छड़ी पर झुक गया, लुकिंग राउंड, राउंड मतलब आसपास देखने से है, द क्राउडेड माने भीड़ भरी, कोर्ट रूम माने न्यायालय के, और न्यायालय की भीड़ की तरफ चारों तरफ देखा, मतलब छड़ी पर झुक करके वो चारों तरफ कोर्ट रूम में अर्थात न्यायालय में, क्राउडेड माने भीड़ वाले जगह पर अपनी दृष्टि दौड़ाई। ठीक, अब क्या अर्थ होगा पूरा, वह अपनी छड़ी का सहारा लिए हुए न्यायालय के भीड़ भरे कक्ष को देखता रहा। लुकिंग राउंड यहाँ कंटिन्यूस टेंस है, लुकिंग राउंड माने देखता रहा, और लीन्ड ऑन हिज स्टिक माने छड़ी पर झुक करके, वह अपनी छड़ी पर झुक करके न्यायालय में लोगों की भीड़ को देखता रहा। अब देखिए आगे, प्लेटो, प्लेटो कौन है भैया, प्लेटो उसका एक सबसे बढ़िया शिष्य था। प्लेटो एंड हिज अदर पीपुल्स वेर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम, प्लेटो और उसके अन्य शिष्य उस न्यायालय में पूरे समय तक रहे, मतलब जब तक कोर्ट चली तब तक वो रहे। प्लेटो एंड हिज अदर पीपल्स वेयर देयर इन द कोर्ट ऑल टाइम, प्लेटो और उसके अन्य शिष्य उस न्यायालय में पूरे समय तक रहे। फिर आगे देखिए, ये स्टेटमेंट सुकरात का है जो इन्वर्टेड कामा में है। नो एविल कैन हैपन, कोई बुरी बात नहीं घट सकती है, टू ए गुड मैन, किसी एक अच्छे इंसान को, यानी किसी अच्छे इंसान पर कोई बुराई नहीं घटना घटित हो सकती है। ही टोल्ड देम, वह उनको बताया। बड़ी सुंदर लाइन है, नो एविल कैन हैपन टू ए गुड मैन,
अच्छे मनुष्य का अनिष्ट नहीं हो सकता है, ठीक ना। एविल मतलब बुराई यानी अनिष्ट, अच्छे मनुष्य का अनिष्ट नहीं हो सकता है। आगे क्या कहता है, ही टोल्ड देम, वो उनको बताया, आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ सो बी ऑफ गुड चीयर। देखिए, न तो इस जीवन में और न मृत्यु के बाद ही। नो एविल से देखिए फिर से, नो एविल कैन हैपन टू ए गुड मैन, ही टोल्ड देम आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ। मतलब उन्होंने लोगों को बताया कि अच्छे मनुष्य का अनिष्ट नहीं हो सकता है, न तो इस जीवन में और न मृत्यु के बाद ही। अच्छा आदमी है तो उसका अनिष्ट नहीं होने वाला इस जीवन में भी, और मृत्यु के बाद भी उसको अच्छा ही स्थान मिलेगा अगर हम कल्पना करते हैं स्वर्ग और नरक की तो। इसलिए कहता सो बी ऑफ गुड चीयर। सो माने अतः, अतः तुम लोग प्रसन्न बने रहो। बी माने होना, सो बी ऑफ गुड चीयर, इसलिए तुम लोग प्रसन्न रहो। किसको कह रहा है, प्लेटो को और अपने अन्य शिष्यों को। आगे एक सुकरात कहता है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज़ अराइव्ड। आवर माने क्षण के अर्थ में होता है, वैसे आवर माने घंटा होता है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर, डिपार्चर माने होता है प्रस्थान, हैज़ अराइव्ड माने पहुंच चुका है, यानी मेरे जाने का समय आ गया है। एंड वी गो आवर वेज, वी माने हम लोगों को, गो माने जाना, आवर वेज माने अपने अपने रास्ते, हम लोगों को अपने अपने रास्ते जाना है। आई टू डाई, मुझे मरना है, एंड यू टू लिव, और आप लोगों को जीवित रहना है। क्लियर हो गया, सरल है, बहुत कठिन नहीं है। देखिए अगला पैराग्राफ, देन द सोल्जर्स केम, तब सैनिक गण आए, एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, और उसे प्रिजन अर्थात कैद खाना, टुक हिम अवे माने उसे ले गए। तब सैनिक गण आए और उसे कैद खाना ले गए, जेल ले गए। क्लियर हो गया। हिज वाइफ फॉलोड विथ हिम हिज 3 चिल्ड्रन, फॉलोड माने पीछे पीछे चली। हिज वाइफ फॉलोड विथ हिज 3 चिल्ड्रन, उसकी पत्नी भी 3 बच्चों के साथ पीछे पीछे चली। किसके पीछे, सुकरात के, क्योंकि जेल कैद खाने में ले जा रहा तो वो भी पीछे पीछे अपने बच्चों के साथ चल दी। मेनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल्स, फेवरेट माने होता है मनपसंद अर्थात उच्च कोटि के, पीपल्स माने शिष्य, वेयर थे आल्सो भी विथ हिम माने उसके साथ। बहुत सारे कुशल अर्थात निपुण अच्छे शिष्य भी उसके साथ थे। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, दे टॉक टू हिम, वे उससे बातचीत करते रहे। किससे बातचीत करते रहे, दे टॉकेड टू हिम, हिम आया है सुकरात के लिए, वे सुकरात से बात करते रहे। एंड ही टॉट, और उसने सिखाया अर्थात सुकरात ने सिखाया बताया। दे मे वाइज देम मेनी वाइज लेसन, उन्हें बहुत सुंदर सुंदर बातें, वाइज लेसन, लेसन मतलब पाठ होता है लेकिन यहाँ बात के अर्थ में है, बहुत सुंदर सुंदर बातें सिखाया। विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हर्ट, ट्रेजर्ड मतलब होता विश्वास करना, धारण करना, सीख जाना। विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हर्ट, जिसको उन्होंने अपने दिल में बिठा लिया अर्थात दिल से विश्वास किया, जो बात सिखाई उसने। आगे देखिए, बट से, बट ऑल द टाइम, लेकिन सारा समय, यानी सारे उस समय जिस समय वो बात कर रहे थे। हिज फ्रेंड्स न्यू, उसके मित्रगण जानते थे। दैट सुकरात वुड डाई सून, कि सुकरात जल्द ही मर जाएगा। लेकिन उनको पता था उस क्षण बात करते समय भी कि जल्द ही सुकरात मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। दे वेर सैड, वे दुखी थे। फॉर एज प्लेटो रोड, जैसा कि, अगर फॉर आता है तो जैसा कि संदर्भ में है, जैसा कि एज प्लेटो रोड, जैसा कि, फॉर एज प्लेटो रोड, जैसा कि सुकरात ने लिखा है। फॉर के लिए मतलब किसके लिए, सुकरात के संदर्भ में। फॉर एज प्लेटो रोड, जैसा कि सुकरात के संदर्भ में प्लेटो ने लिखा है। ही वॉज लाइक ए फादर ऑफ whom we were being bereaved and we were about to pass the rest of our lives as orphans। देखिए, जैसा कि प्लेटो ने लिखा, क्योंकि वह हमारे लिए पिता के समान था। ही वॉज लाइक ए फादर, ठीक।
जिसे हमसे छीना जा रहा है, whom you are being bereaved, जिसे हमको वंचित किया जा रहा है, bereaved मतलब वंचित करना, जिससे हमको वंचित किया जा रहा, छीना जा रहा है। एंड वी वेयर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स एज ऑर्फन्स, ऑर्फन माने अनाथ, ऑर्फन मीन्स अनाथ, ठीक। और हम अपना शेष जीवन अनाथों की भांति व्यतीत करने वाले थे। उसने लिखा था, प्लेटो ने लिखा था इसको, कि हम अपना शेष जीवन अनाथों की भांति जीने जा रहे थे, ऐसा उसने लिखा था। अब आगे देखिए, अंतिम पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्रीज टॉप, ठीक, पेड़ों के पीछे सूर्यास्त होने पर, यहाँ बिहाइंड माने पीछे, ट्री टॉप्स माने पेड़ की ऊंचाइयों से। जैसे आप अगर आपके घर के पश्चिम दिशा में कोई वृक्ष है तो लगेगा पेड़ के नीचे सूर्य जा रहा है, ठीक। जेल के बाद वृक्ष रहे होंगे बड़े बड़े, तो सूर्य उसके पीछे निकल चुका था, मतलब सूर्यास्त होने में भी समय काफ़ी था, लेकिन सूर्य दृष्टिगत नहीं हो रहा था, उसका प्रकाश केवल दिखाई पड़ रहा था। देखिए, आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स, पेड़ों के पीछे सूर्यास्त होने पर। द जेलर केम, जेलर आया, इन माने अंदर, एंड ऑस्केड सुकरात, सुकराट्स और सुकरात से कहा, टू प्रिपेयर तैयार रहने के लिए, फॉर डेथ माने मृत्यु के लिए। पेड़ों के पीछे सूर्यास्त होने पर जेलर आया और उसने सुकरात से मृत्यु के लिए तैयार होने को कहा। अब लास्ट पैराग्राफ जो है आप देखिए। इन एथेंस, एथेंस में, व्हेन पीपल वेयर कंडेम्ड टू डाई, जब लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता था, दे वेयर गिवन ए कप ऑफ पॉइजन, उन्हें जहर का एक प्याला दिया जाता था, ठीक। इन एथेंस व्हेन पीपल वेयर कंडेम्ड टू डाई, पहली लाइन फिर से मैं बता रहा हूँ, एथेंस में जब लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता था, दे वेयर गिवन ए कप ऑफ पॉइजन, उन्हें एक कप जहर दिया जाता था। दूसरी लाइन चलिए। सुकरात न्यू दिस, सुकरात इस बात को जानता था। एंड ही नॉडेड टू द जेलर, नॉड माने होता सिर हिलाना, सहमति में। एंड ही नॉडेड टू द जेलर, और उसने जेलर के समक्ष सिर हिलाया। हु लुक्ड एट हिम, जो सुकरात को ही देख रहा था। सैडली सेइंग, दुखी मन से कहते हुए, यू सुकरात, आप सुकरात, whom I know to be noblest, जिनको मैं सबसे सुंदर मानता हूँ, and gentlest, सबसे सज्जन मानता हूँ, and best of all, और उन सब में मैं सबसे अच्छा मानता हूँ, ever came to this place, जो कभी इस स्थान पर आए थे। मतलब जितने भी अब तक कैदी आए हैं, जेलर कह रहा है, उनमें मैं सबसे आपको नोबलेस्ट, जेंटलेस्ट और बेस्ट मानता हूँ। विल नॉट बी एंग्री, आगे जेलर कहता है, विल नॉट बी एंग्री विथ मी, मुझ पर नाराज मत होना, मुझ पर क्रोध मत करना। व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक, जब मैं आपसे कहूँ, ड्रिंक द पॉइजन, जहर पीने के लिए, जब मैं आपसे जहर पीने के लिए कहूँ तो मुझ पर क्रोध मत करना। फॉर अदर्स, अन्य लोगों की तरह। कहने का मतलब जैसे बहुत सारे लोग यहाँ आए, लेकिन उनमें सबसे आप नोबलेस्ट और जेंटलेस्ट और बेस्ट हैं, इसलिए अगर मैं आपसे जहर का प्याला पीने के लिए कहूँ तो मुझ पर नाराज़ मत होना। एंड नॉट आई आर द गिल्टी काज, यहाँ जेलरिया भी कहता है, आई आर नॉट द गिल्टी काज, मैं इसका कारण नहीं हूँ, अर्थात जो मृत्युदंड आपको दिया गया इसका कारण मैं नहीं हूँ। आई के साथ देखिए आर सेंस आया है, जबकि आई के साथ अहम आता है ना, आई एम द गिल्टी काज नहीं दिया, आई आर दिया है। कभी कभी सम्मानित संदर्भ में सम्मानित व्यक्तियों के लिए आई के साथ आर का भी प्रयोग हो जाता है। अब आगे देखिए, बर्स्टिंग इनटू टीयर्स, बर्स्ट माने होता फूट फूट कर रोना। बर्स्टिंग इनटू टीयर्स ही वेंट आउट एंड रिटर्न विथ ए कप ऑफ पॉइजन, वह फूट फूट कर रोता हुआ बाहर चला गया। बर्स्टिंग माने होता फूट फूट कर रोना, टीयर माने आंसू। वह फूट फूट कर रोता हुआ बाहर चला गया और जहर के प्याले के साथ वापस लौटा। एंड रिटर्न विथ ए कप ऑफ पॉइजन। अब इसमें आपका इतना शेष बचा है बच्चों, इसको भी फिनिश कर लेते हैं।
वैसे टाइम हो गया लेकिन फिर भी फिनिश कर लेते हैं। मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड सेड सुकरात एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स। देखिए, मे द गॉड्स देवतागण, प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, देवतागण इस संसार से दूसरे संसार की मेरी यात्रा को शुभ बनाएं। प्रॉस्पर मानो तो समृद्ध, लेकिन यहाँ शुभ के अर्थ में हो जाएगा। देवतागण इस संसार से उस संसार के लिए मेरी यात्रा शुभ बनाएं। सेड सुकरात, सुकरात ने कहा। एंड लिफ्टेड, लिफ्टेड माने उठा लिया, द कप माने प्याले को, टू हिज लिप्स माने अपने ओठ तक, और प्याले को अपने होठ से लगा लिया। ठीक, अब अगले पैराग्राफ तरफ चलते हैं। हिज पीपुल्स ट्राइड टू कीप बैक देयर टीयर्स, उसके शिष्यों ने अपने आंसुओं को रोकना चाहा। कीप बैक, कीप बैक मतलब वापस रखना, अर्थात रोकने के सेंस में आ जाएगा। हिज पीपल्स ट्राइड, उसके शिष्यों ने कोशिश किया। टू कीप बैक मतलब वापस रखने के अर्थ मतलब न रोने के अर्थ में, रोकने के अर्थ में। देयर टीयर्स मतलब अपने आंसुओं को, उसके शिष्यों ने अपने आंसुओं को रोकना चाहा। बट वन सॉबेड, लेकिन एक सिसकी भरा, सिसकी यानी सुबकी लिया। अलाउड मतलब जोर से, लेकिन एक ने जोर जोर से सुबकियाँ ली। एंड दिस डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड मतलब होता दुखी बना देना। एंड दिस डिस्ट्रेस्ड द अदर्स, और यह बात दूसरे लोगों को भी दुखी कर दी। एंड सून, और शीघ्र ही द रूम वॉज फिल्ड विद द साउंड ऑफ वीपिंग, सारा कमरा रोने की आवाज़ से भर गया। देखिए, सारे शिष्यों ने अपने आंसुओं को रोकना चाहा, लेकिन एक ने जोर से सिसकी भरी। उस सिसकी सुन करके दूसरे का भी मन भर आया, अर्थात दूसरे भी दुखी हो गए, और इस तरह से पूरा कमरा रोने की आवाज़ से भर गया। आगे देखिए, सुकराट्स पॉज्ड, पॉज्ड मतलब होता है रोक लेना। विद द अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड मतलब न समाप्त हुए, अर्थात पूरा पिया नहीं था। ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड, पॉइजन मतलब जहर का, कप माने प्याला, इन हिज हैंड माने अपने हाथ में। जहर से लबालब भरे प्याले को अपने हाथ में लेकर सुकरात रुक गया। सुकरात पॉज्ड विद द अनफिनिश्ड, फिनिश तो नहीं था इसलिए भरा हुआ था। सुकरात पॉज्ड विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड, सुकरात जहर से लबालब भरे प्याले को अपने हाथ में लेकर रुक गया। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन करता है, व्हाट इज़ दिस स्ट्रेंज नॉइज, स्ट्रेंज माने विचित्र, नॉइज माने शोर, यह विचित्र शोर कैसा। व्हाट इज़ दिस स्ट्रेंज नॉइज, यह विचित्र शोर कैसा ही आस्केड, उसने प्रश्न किया। किससे प्रश्न किया? अपने शिष्यों से। फिर आगे सुकरात बड़ी सुंदर लाइन कहता है, आई हैव हियर्ड, मैंने सुन रखा है, मैंने सुना है, मैंने जाना है, दैट ए मैन शुड डाई इन पीस, कि इंसान को शांति के साथ मरना चाहिए। मैंने सुना है कि इंसान को शांति के साथ मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, आप लोगों को रोना चिल्लाना नहीं चाहिए। बी साइलेंट, शांत हो जाइए। एंड हैव पैसेंस, पैसेंस माने धैर्य, और धैर्य धारण करिए। मैंने सुना है कि इंसान को शांति से मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, आप लोगों को चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए। बी साइलेंट, शांत हो जाइए। एंड हैव पैसेंस, और धैर्य धारण करिए। ही लुकड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। रिमेंबरिंग समथिंग, कुछ याद करते हुए। रिमेंबरिंग समथिंग, कुछ याद करते हुए। क्राइटो, एक शिष्य था, क्राइटो से कहता है। कौन कहता? सुकरात। क्राइटो, ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज पीपल, विस्पर्ड मतलब होता धीमी आवाज़ में कहना, कानाफूसी करना। उसने अपने एक शिष्य क्राइटो से धीमी आवाज़ में कहा, कैन यू डू मी ए फेवर, डू माने करना, फेवर माने मेरे पक्ष में, मेरे पक्ष में क्या तुम एक काम कर सकते हो। आई ओ, मैं ऋणी हूँ, एक काक, एक मुर्गे का, टू एस्क्युलपियस, मैं एस्क्युलपियस के एक मुर्गे का ऋणी हूँ। क्या कहने का मतलब? जैसे एस्क्युलपियस कोई देवगण रहे होंगे, देवता रहे होंगे, जिनको लोग मुर्गा चढ़ाते रहे होंगे। जैसे कहीं कहीं बकरा चढ़ाया जाता है ना। विल यू पे द डेप्ट, डेप्ट माने कर्ज, पे माने अदा करना, क्या तुम मेरा कर्जा उतार दोगे। पे माने यहाँ उतार देना, अदा कर देना, क्या तुम मेरा कर्जा अदा कर दोगे, मतलब क्या तुम मेरा कर्ज उतार दोगे। अब क्राइटो कहता है, इट शैल बी पेड, पैसिव वॉइस में है, यह अदा कर दिया जाएगा, अर्थात आपका कर्ज उतार दिया जाएगा। सेड क्राइटो, क्राइटो ने कहा।
इज़ देयर एनीथिंग एल्स। देखिए अगर आपसे कोई पूछना है कि और कुछ भी, तो उसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? इज़ देयर एनीथिंग एल्स। क्राइटो कहता क्या और कुछ भी? ही वेटेड, वह इंतज़ार किया। किसका इंतज़ार किया? जवाब का। बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फॉर, जैसा कि सुकराट्स द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक वासियों में सबसे महान सुकरात वाज डेड, मर गया था। कोई उत्तर नहीं मिला क्योंकि वह मर चुका था, ऐसा कहते कहते। इस तरह से एक बार बच्चों हम आपको और बता दे रहे हैं, मैंने गंगा में आपको बताया था कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना? तो उसके आधार पर मैं अंतिम पैराग्राफ इन एथेंस वाले में थोड़ा आपको फिर से बता दे रहा हूँ। क्वेश्चनिंग यानी प्रश्न कैसे आएगा, ठीक ना? प्रश्न किस तरह से आएगा इन एथेंस से। जैसे अगर ये पैराग्राफ मान लीजिए आपका आ गया, इन एथेंस से लेकर के लिफ्टेड जो मैं लास्ट तक पढ़ाया कि वो पहले को लगा लेता है, तो प्रश्न किस तरह से आ सकते हैं इसको ज़रा देख लीजिए आप लोग, ठीक? जैसे व्हाट वाज गिवन टू ड्रिंक द पीपल हु वेर कंडेम टू डाई एथेंस। एथेंस में जिन लोगों को मृत्युदंड मिलता था उन्हें पीने के लिए क्या दिया जाता था? ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। वाई डिड सुकरात नॉट टू द जेलर, सुकरात ने जेलर को अपनी स्वीकृति क्यों दे दी? अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई वाज जेलर विलिंग टू ऑफर द कप ऑफ पॉइजन टू सुकरात, जेलर सुकरात को जहर का प्याला देने के लिए इच्छुक क्यों नहीं था? अंतिम पूछा जा सकता है, जैसे एक शब्द आता है उसके अर्थ लिखना पड़ता है। पॉइंट आउट द वर्ड्स इन द पैसेज हैविंग द फॉलोइंग मीनिंग्स। क्रिमिनल शब्द है, एग्रीड शब्द है। क्रिमिनल माने अपराधी, एग्रीड माने सहमति। तो प्रश्न अगर इस तरह से आते हैं तो आपका जवाब अपने उसी पैसेज से थोड़ा टेंस का बना करके इस्तेमाल करके आप देने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हो जाएगा। जैसे मैं एक दो प्रश्न बता देता हूँ। जैसे पहला मैंने क्वेश्चन किया, व्हाट वाज गिवन टू ड्रिंक द पीपल हु वेर कंडेम टू डाई एथेंस। एथेंस में जिन लोगों को मृत्यु दंड मिलता था उन्हें पीने के लिए क्या दिया जाता था? तो उत्तर क्या होगा? ए कप ऑफ पॉइजन, बस। अब आप इसको अगर लिखेंगे तो क्वेश्चन से जोड़ करके द कप ऑफ पॉइजन कर देंगे, या लिखेंगे ए कप ऑफ पॉइजन से लिखिए, शुरू करिए तो ऐसे करेंगे, ए कप ऑफ पॉइजन वाज गिवन टू ड्रिंक टू द पीपल हु वेर कंडेम टू डेथ इन एथेंस, ऐसे बना लेंगे। अगला क्वेश्चन मैंने बताया, व्हाई डिड सुकरात नॉट टू द जेलर, जेलर के सामने उसने सिर क्यों हिलाया सहमति में? नॉट माने सहमति में सिर हिलाना। तो इसका जवाब अगर आपको लिखना है तो लिखेंगे क्या? सुकरात नॉडेड टू द जेलर बिकॉज ही न्यू ऑल अबाउट द डेथ सेंटेंस एंड ही वॉज विलिंग टू डाई फॉर व्हाट ही बिलीव टू बी राइट। सुकरात ने अपना सिर हिलाकर जेलर को अपनी सहमति दे दी क्योंकि वह मृत्युदंड के बारे में सब कुछ जानता था कि मृत्युदंड तो मिलना है, और जिस बात को वह ठीक समझता था उसके लिए वो मरने को तैयार था, इसलिए उसने अपना सिर हिला दिया, ठीक? तो इस तरह से बच्चों आप लोग प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे। आपका लेसन फिनिश हुआ। ग्लूजरी भी यहाँ भी है कुछ, इसको भी देख लीजिए। एथेंस मतलब अंडर साइड मीन्स बल्गिंग मीन्स सैबली मीन्स जिम्नास्टिक्स मीन्स क्रिएचर वेल्थ possessions familiar figure wandered greed listeners argued reason conduct forever fame far and wide, ये सब आपके वर्ड मीनिंग हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। तो कहीं अगर आपको प्रॉब्लम है, बुक नहीं है, तो आपके हाथ में समझिए ढंग से बुक भी पड़ी है। इस तरह से आप कम से कम गंगा और इस लेसन को मजबूती से आप लोग रिवाइज़ करेंगे। एक सूचना आपके लिए है, 21 को, इसी सितंबर महीने के 21 को आपका स्कूल ओपन होने जा रहा है। आप लोग तैयारी करिए, बॉटल के साथ मास्क लगा के, कॉपी और आपकी जो भी ज़रूरत चीज़ें उसको ले करके आप तैयार रहिए। और निश्चित रूप से 21 से आप कक्षाएं चलेंगी। उसके लिए जो भी सरकारी नियम होंगे, गवर्नमेंट से जो रूल्स होंगे, उसको अडॉप्ट करना अनिवार्य होगा। इस बात को ध्यान में रखिए। मास्क और वाटर बॉटल ज़रूर आप ले करके आएंगे। थैंक यू सो मच।